जैक बोर्ड से क्लास 11वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं को MS सर का झारखंडी जोहार। आज से आप लोगों की परीक्षा प्रारंभ हो रही है। आज आप लोगों का हिंदी कोर विषय की परीक्षा होनी है। कल यानी कि 18 अप्रैल को आप लोगों का ऑप्शनल पेपर का एग्ज़ाम होगा। ऑप्शनल 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शनल की परीक्षा आप लोगों की कल होगी। ऐसे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। मैंने इतिहास विषय का एक और मॉडल सेट आप लोगों के लिए तैयार करके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आप मेरे साथ मॉडल सेट देखें, मेरी एक एक बातों को सुने, ठीक है। सामान्य निर्देश आप लोगों को पता ही है। सामान्य निर्देश के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। आप क्वेश्चन देखें, यहाँ पे पहला प्रश्न है, होमिनिड समूह की विशेषताएं हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन 1 में मस्तिष्क का बड़ा आकार, ये सही है। होमिनिड समूह की एक विशेषता यह है। 2 पैरों पर चलना, ये भी सही है। हाथ की विशेष आकृति, यह भी सही है। अर्थात ऑप्शनल 4 विकल्प 4 उपरोक्त सभी ये सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे टिक कर लेंगे, अपने OMR शीट में कलर कर लेंगे। होमिनिड समूह की विशेषताएं मस्तिष्क का बड़ा आकार होना है, 2 पैरों पर चलना है, हाथ की विशेष आकृति का होना है, ठीक है ना। प्रश्न 2, होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2 एशिया तथा अफ्रीका में, ठीक है ना। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म एशिया तथा अफ्रीका में पाए गए हैं। प्रश्न 3, ऑस्ट्रेलोपिथिक की उत्पत्ति हुई है। प्रश्न ध्यान से देखेंगे, ऑस्ट्रेलोपिथिक की उत्पत्ति हुई है। सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प 3 लैटिन और ग्रीक भाषा से। प्रश्न 4, दजला एवं फरात नदियाँ गिरती हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 फारस की खाड़ी में, ठीक है ना। दजला एवं फरात नदियाँ फारस की खाड़ी में गिरती हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 उस्क। उस्क नगर में वारका शीर्ष मिला है, ठीक है। प्रश्न 6 है, ऊर कौन सा देवता था। सही उत्तर ऑप्शन 1 चंद्र देवता। प्रश्न 7, गोथवैंड और लोम्बाई किस मूल के समूह थे। प्रश्न है, गोथवैंड और लोम्बाई किस मूल के समूह थे। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 जर्मन। प्रश्न 8, दिनारियस का अर्थ था। दिनारियस का अर्थ था। सही उत्तर विकल्प 3 चांदी का सिक्का। दिनारियस का अर्थ चांदी का सिक्का था, ठीक है। प्रश्न 9, इक्वाइट्स का अर्थ था। इक्वाइट्स का अर्थ था। सही उत्तर ऑप्शन 2 अश्वारोही। इक्वाइट्स का अर्थ अश्वारोही था, ठीक है ना। प्रश्न 10 है, अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 चीनी साम्राज्य। अरब कबीले की बहुजाति के लोगों ने चीनी साम्राज्य की स्थापना की। प्रश्न 11, मोहम्मद साहब ने बल दिया। सही उत्तर ऑप्शन 1 एकेश्वरवाद पर। मोहम्मद साहब ने एकेश्वरवाद पर बल दिया। प्रश्न 12, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3
मक्का में। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। प्रश्न 13 है, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? अभी जस्ट हम इसका आंसर बतलाए आप लोगों को। इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, 570 ईस्वी में। ठीक है ना। प्रश्न 4, चंगेज खां की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर विकल्प 4, 1227 ईस्वी में। चंगेज खां की मृत्यु 1227 में हुई। प्रश्न 15 है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? सही उत्तर हो जाएगा 10,000। विकल्प 3, 10,000। मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में 10,000 सैनिक शामिल थे। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया? सही उत्तर ऑप्शन 1, गजन खां। ठीक है ना। गजन खां ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया। प्रश्न 17, जर्मनी के फ्रेंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया? सही उत्तर विकल्प 3, फ्रांस। जर्मनी के फ्रेंक जनजाति ने फ्रांस देश का निर्माण किया। प्रश्न 18, कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? सही उत्तर विकल्प 1, टीथ। कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था, जिसे टीथ कहा जाता था। प्रश्न 19, मार्क ब्लॉक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, एक इतिहासकार। मार्क ब्लॉक एक इतिहासकार था। प्रश्न 20, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? सही उत्तर ऑप्शन 2, गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। प्रश्न 21, दी पाइटा नामक चित्र किसकी कृति है? सही उत्तर विकल्प 4, माइकल एंजिलो। दी पाइटा नामक चित्र माइकल एंजिलो की कृति है। प्रश्न 22, सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, इग्नेशियस लोयोला ने। सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना इग्नेशियस लोयोला ने की। प्रश्न 23, किस विजेता ने एजटेक लोगों को पराजित किया? सही उत्तर विकल्प 1, कोर्टेस। कोर्टेस विजेता ने एजटेक लोगों को पराजित किया। ठीक है। प्रश्न 24, कोलंबस किस देश का नागरिक था? सही उत्तर विकल्प 1, जिनोवा, इटली। ठीक है ना। कोलंबस जिनोवा का नागरिक था। प्रश्न 25, पिजारो ने इंका राज्य को जीता। प्रश्न है, पिजारो ने इंका राज्य को कब जीता? ठीक है ना। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1, 1532 ईस्वी में। पिजारो ने इंका राज्य को 1532 ईस्वी में जीता। ठीक है। प्रश्न 26, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ क्योंकि? ऑप्शन देखें। ऑप्शन 1, यहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान थी। सही है। विकल्प 2, सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही वैज्ञानिक विचारधारा का आविर्भाव हुआ। ये भी सही है। विकल्प 3, इंग्लैंड की कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। ये भी सही है। अर्थात सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, उपरोक्त सभी। ठीक है। प्रश्न 27, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर विकल्प 4,
जेम्स हारग्रीव्स। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। प्रश्न 28, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर विकल्प 4 जॉन के। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। प्रश्न 29, माइनर्स फ्रेंड नामक भाप का इंजन मॉडल किसने बनाया? प्रश्न है, माइनर्स फ्रेंड नामक भाप का इंजन मॉडल किसने बनाया? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 थॉमस सेवेरी। प्रश्न 30, ऑस्ट्रेलिया में कौन से यूरोपवासी पहली बार पहुँचे? सही उत्तर विकल्प 4 डच। ऑस्ट्रेलिया में डच यूरोपवासी पहली बार पहुँचे। प्रश्न 31, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन 1 मावरियों। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी मावरियों थे। प्रश्न 32, ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 1861 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया बस्तियों को स्वशासन का अधिकार 1861 ईस्वी में मिला। प्रश्न 33, 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया? ठीक है ना। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 पुर्तगाल। 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम पुर्तगाल यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया। प्रश्न 34, 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई? सही उत्तर विकल्प 4 सन्यात सेन। प्रश्न 35, ताइवान चीन से कब अलग हुआ? सही उत्तर विकल्प 1 1949 ईस्वी में। ताइवान चीन से 1949 ईस्वी में अलग हुआ। प्रश्न 36, चीनी क्रांति कब हुई? सही उत्तर विकल्प 3 1911 ईस्वी में। चीनी क्रांति 1911 में हुई। प्रश्न 37, नीनिवेह नगर किस सभ्यता में स्थापित था? सही उत्तर विकल्प 2 असीरिया। नीनिवेह नगर असीरिया सभ्यता में स्थापित था। प्रश्न 38, जेरूशलम स्थित है? सही उत्तर विकल्प 4 अरब प्रायद्वीप में। प्रश्न 39, लिवरपूल स्थित है? सही उत्तर विकल्प 4 इंग्लैंड। लिवरपूल इंग्लैंड में स्थित है। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 40, पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाडुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 इटली में। पाडुआ विश्वविद्यालय इटली में स्थित है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का 40 प्रश्न सेट 2 का कंप्लीट होता है। आप सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से याद करके जाएं। आपको कुछ ना कुछ प्रश्न परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।